सरकार द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा, जिसको लेकर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। चरखी दादरी में दुकानदारों व घरेलू महिलाओं ने बजट में रसोई गैस के दामों में कटौती करने की मांग की। वहीं कुछ लोगों ने पेट्रोल की कीमतों में कटौती करने की मांग की ताकि माल भाड़ा कम लगे। कुछ महिलाओं ने बजट में रोजमर्रा के सामान से सर्विस टैक्स कम करने की मांग की। महिलाओं ने बताया कि इस साल में रसोई गैस की कीमत में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जिससे लोगों को रसोई गैस की जगह लकड़ी के चूल्हे का प्रयोग करना पड़ रहा है। महंगाई बहुत बढ़ रही है, वहीं कोरोना महामारी के कारण लोगों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। सबके बोल न्यूज़ चैनल के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो डेस्क की रिपोर्ट। कि भी महंगाई बहुत चरम सीमा पे पहुंची हुई है। महंगाई को किसी भी लेवल पे लेके कम करा जाए। मेन मुद्दा है जैसे रसोई गैस है, सब्जियों के दाम है, ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑयल के रेट 200 रुपये किलो के नियर पहुंच रखे हैं। ऑयल कम करा जाए, वैट कम करके पेट्रोल की कीमतें कम की जाएँ। पेट्रोल की कीमत कम होने से ही बहुत कुछ कम हो जाएगा रेट। रसोई गैस में देखा जाए आए दिन बढ़ोतरी का मामला आ रहा है। इस साल में इस सरकार से क्या कुछ और 1000 रुपये की नियर कर दिया अभी रसोई गैस सिलेंडर। कांग्रेस सरकार में 400 रुपये का होता था, मोदी सरकार ने 600 रुपये बढ़ा दिया। अब कितना रेट कम होना चाहिए? कम से कम 600 रुपये की नियर 400 रुपये कम होने चाहिए। जो सब्जी लेके आते हो उन चीज़ों में क्या कुछ और होनी चाहिए सामान को लेकर? किस चीज़ को? घरेलू रेट कम करा जाए, वेट को इक्वल करा जाए, रेट कम करे जाए। दालों के रेट भी महंगे हैं, सब्जियों के रेट भी बहुत महंगे हैं। कोई सिस्टम बनाया जाए ताकि भी रेट लेवल में रह सके, एक हद के अंदर रह सके, एक दायरे के अंदर रेट रह सके। और भी क्या कुछ चीज़ें आप सरकार से चाहते हैं? जो चीज़ों में सरकार से चाहते हैं कि हर रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, कारों के रेट भी बढ़ गए, मोटरसाइकिलों के रेट भी बढ़ गए। एक लेवल में रेट रखा जाए, महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करी जाए। सर कई जैसे कि वस्तुओं पे जो है वैट लगाया हुआ है, सरकार से आप मांग करते हैं कि वैट को घटा करके कम। हाँ, वैट को घटाना चाहिए सरकार ने। अब सरकार की सब चीज़ों को रेट इक्वल क्यों नहीं रखती? पेट्रोल पे स्पेशल वैट लगा रखा है। पेट्रोल को भी आम वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाए ना, जरूरी चीज़ है ये, इसको इसकी श्रेणी में रखा जाए। तो आपके हिसाब से अगर घरेलू वेट वगैरह कम होता है तो नेचुरल सी बात है ये बात नेचुरल सी है। अगर पेट्रोल के रेट कम होंगे तो सब चीज़ों के रेट कम होते चले जाएंगे। पेट्रोल से सब चीज़ें चलती हैं, घरेलू उद्योग पेट्रोल से चलते हैं, रसोई पेट्रोल से चलती है, खाने का सामान पेट्रोल से चलता है, ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल से चलती है। ट्रांसपोर्टेशन कम होगी तो रेट कम हो जाएंगे। क्या नाम है शुभ? मेरा नाम राकेश अग्रवाल है। इस सरकार से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। हमें लगता है कि बजट बहुत अच्छा आएगा इस बार, और आम जो नागरिक है उसका बड़ा ध्यान रख के गवर्नमेंट बजट पेश करेगी। हमें उम्मीद है काफ़ी अच्छा बजट आएगा इस बार, और टैक्स कम होने की उम्मीद है। जैसे घरेलू जो उत्पाद हैं उनकी मात्रा जो है वो प्राइम कम होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल कम होना चाहिए। जो घरेलू जो यूज़ में आने वाली आम जीवन की जो वस्तु हैं वो, तो उसका रेट कम गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ का, तो खासकर। साथ में जैसे ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है उसको भी सरकार को वैट वगैरह कम करना चाहिए। अभी जो पेट्रोल डीजल के रेट कम किए हैं वो कम ही रहने चाहिए, बढ़ेगा तो ही रेट बढ़ेंगे। क्या नाम आपका? संजीव कुमार जी। कहाँ से? खातीवास से। क्या कुछ कहेंगे? कल बजट पेश होने जा रहा है। बजट पेश सरकार महंगाई तो खूब है भाई, हर चीज़ महंगी मिलती है हमको। सब्जी ला ले, कुछ भी कपड़ा ला ले, कुछ भी लगा ले। गैस है, रसोई गैस है, पिछले साल से अब 300 रुपये बढ़ गया। तो और सरकार से आप क्या मांग करते? कल बजट पेश हो रहा है तो सरकार को क्या कुछ घटाना चाहिए घरेलू चीज़ों का? सरकार में कुछ कम नहीं करे। हाँ, बजट कम करो, सरकार हर चीज़ ही कम करेगी जब आम आदमी को फायदा होएगा। हर चीज़ महंगी है, कुछ भी लगा लो चाहे भाई। जैसे कि जो रसोई का सामान है खास करके उसके ऊपर सरकार को फोकस रखना चाहिए। फोकस रखना चाहिए सरकार को। ठीक है जी। हाँ।